ओके, गुड मॉर्निंग। तो आज एक छोटा सा केस बताता हूं मैं। एक स्टूडेंट, काफी कम उम्र का, 22-25 साल का बच्चा है ना। वो मेरे पास दिखाने आया था अपने हेयर फॉल के लिए, है ना। तो बोले 2 साल से लगभग मेरे बाल काफी झड़ रहे हैं, जब से वो भोपाल आया था, है ना, पढ़ाई के लिए। लोग अधिकतर आते हैं भोपाल, बड़े शहरों में जाते हैं। तो उसके साथ ये समस्या शुरू हुई। ठीक, मैंने पूछा भाई तुम्हारा क्या है, नेचर कैसा है, क्या करते हो, है ना। तो बताया कि भाई मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन पढ़ाई में मेरे अंदर जो एक होना चाहिए कि जी मैं जो पढ़ लिया वो याद हो जाए, या वो मैं अपने कॉन्फिडेंस से किसी को बता दूं, तो वो मेरे पास नहीं रहता। मतलब मेरे पास जो है कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। मुझे आता भी है तो भी मैं बता नहीं पाता। ये जनरली होता ही है। लेकिन मैं घबराने लगता हूँ यदि मैं से पूछ लिया किसी ने, टीचर ने कुछ खड़ा होकर कि मैं ये बता दूं, है ना, ऐसा कर दो थोड़ा सा, तो मैं घबराने लगता हूँ। यदि किसी ने मुझे बुला लिया कि भाई तुम्हें वहां मिलना है टाइम पर, इतने बजे अपन को वहां जाना है या कहीं पर मिलना है, तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, है ना। मुझे यदि कहीं बस पकड़ना है, कहीं ट्रेन पकड़ना है, कहीं जाना है, किसी से मिलना है, किसी से बात करना है, तो मेरे अंदर बहुत घबराहट हो जाती है। मतलब कुल मिला के बोले तो मेरे अंदर बहुत ऐसा कमी महसूस होती है मुझे, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कि मैं ये चीज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैं वहां टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना। मुझे बहुत ऐसे ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स, है ना, ड्रीम ऑफ सुसाइड, कि मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ, या मैं कहीं जा रहा हूँ तो वहां पहुंच नहीं पा रहा हूँ, है। ये सब चीजें, और ये जब होता है, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर बहुत, है ना, क्या बोलते हैं, जिम्मेदारियां दी हैं कि भाई मैं बाहर आया हूँ पढ़ने, घर वालों का पैसा लगा रहा हूँ, तो मुझे एक अंदर, यदि ये सब चीजें नहीं कर पाता उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, या अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है ना, एक गिल्ट फीलिंग होती है। तो इनको मैंने कुछ रुब्रिक लिए थे, जैसे, है ना, एंजाइटी, एंटिसिपेशन फ्रॉम, एंजाइटी, है ना, व्हेन टाइम एंगेज, है ना, कॉन्फिडेंस वांट आउट, कॉन्फिडेंस वांट आउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी, है ना। और हेयर फॉल, ये तो जनरली हेयर फॉलिंग तो आसानी से मिल जाता है, कॉमन ही है। हम्म। और बोले मैं, फियर लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, फियर लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। और अपने अंदर एक
क्या है, एक बीमार जैसा महसूस करना, है ना, कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ। डिलूजन, सिक। तो ये लिया मैंने, और कुछ उसके जनरल की भाई चीजें एक्सेप्ट करना, है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, घबराहट, बेचैनी वाला व्यक्ति है, स्टेज फ्राइट की समस्या, बाल झड़ना, तो लुक कॉन्शियस भी है। तो ये सब लेके मैंने उसे अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया। तो उसकी अर्जेंटम नाइट्रिकम के बाद बालों में तो बहुत ज्यादा ऐसा कमी नहीं आई कि भाई बहुत एकदम पूरे बंद हो गए, थोड़े थोड़े झड़ ही रहे थे, है ना, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैं अब बात कर लेता हूँ, मैं लोगों से मिल लेता हूँ, है ना, लोगों को, है ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, काफी चीजें उसकी इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये एक छोटी सी पिक्चर थी अर्जेंटम नाइट्रिकम की, है ना, कि एक छोटा सा केस, सॉरी। तो जनरली क्या होता है, जब हम अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में, है ना, पढ़ते हैं या बुक में देखते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम मिलते हैं जिसमें उसमें एक आत्मविश्वास की कमी की नजर आती है ना, या अपने ऊपर जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण महसूस नहीं कर पाता, है ना, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव, मॉर्बिड। तो ये जो व्यक्ति होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम, एक एक इम्पल्सिव व्यक्ति होता है, ये हमेशा अपने इम्पल्स से काम करता है ना, आई, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव। तो क्या होते हैं इम्पल्सिव? इम्पल्सिव मतलब जो उसके मन में आए, एकदम से कोई चीज सनक आए और उसमें काम कर देंगे। एक मन में कोई चीज आई और उसके हिसाब से इसने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया अचानक से, इम्पल्स, है ना। और अपने ऊपर इसकी कंट्रोल की, जो बोलते हैं, है वही, फियर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, एक इम्पल्सिव व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल लूजिंग, मतलब अर्जेंटम नाइट्रिकम को जो है वो पता होता है कि उसके ऊपर, खुद के ऊपर एक नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं है, आंशिक है ना। अर्जेंटम नाइट्रिकम को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, बल्कि आंशिक होता है। तो ये आंशिक नियंत्रण होता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं यदि वो चाहता है, कुछ करता है, तो उसे लगता है मैं ऐसा ना कर दूं। जैसे बहुत सारे रुब्रिक इसको डिफाइन करते हैं, है ना, जंपिंग, जंपिंग फ्रॉम हाइट, है ना, जंपिंग क्रॉसिंग द रिवर, जंपिंग इनटू रिवर, जंपिंग फ्रॉम विंडो, इम्पल्सिव, फियर ऑफ, फियर, जंपिंग इनटू, जंप फ्रॉम ब्रिज क्रॉसिंग वैन। मतलब कि यदि कहीं से जा रहा है ना, हाइट से गुजर रहा है ना, व्हेन क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज से गुजर रहा है, तो ये इसको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं होता, है ना, कि कहीं मैं यहाँ से छलांग ना लगा, है ना, फियर ऑफ क्रॉसिंग द ब्रिज, फियर, फियर क्रॉसिंग द ब्रिज, है, सुसाइडल इम्पल्स टू, सुसाइडल
थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम हाइट। सुसाइड थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम हाइट। थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम हाइट। तो ये फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। तो ये क्या है, देखिए ऐसे बहुत सारे रूब्रिक हैं। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो बिल है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, है ना। इसकी बहुत करीब आती है जेल्सीमियम भी, है ना। तो बिल की जो कमी होती है, बिल लॉ लॉस ऑफ बिल फ्रॉम मेलेंकोलिक। बिल लॉस ऑफ फ्रॉम सैडनेस। तो और एक रूब्रिक है इसका, डिलूजन। डिलूजन, ही इज ए सोडा बॉटल, ही इज ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर। तो ये सोडा वाटर क्या होता है, कैनाबिस इंडिका और अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो सोडा वाटर क्या होती है कि जो गैस है उसे बहुत लिक्विड, बहुत कंप्रेस किया जाता है और उसे लिक्विड बनाकर रखा जाता है। जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो वो लिक्विड जो है वो गैस बनती है और बाहर निकलती है। तो एक अपने अंदर एक दबाव महसूस करना, डिल्यूजन ही। कोई ऐसा बोलेगा नहीं पेशेंट कि मैं, जैसे लगता है मुझे सोडा बॉटल है, लेकिन नहीं। उसका जो मेटाफोरिक मीनिंग है कि इस चीज, ये जो अपने अंदर इतना प्रेशर, इतना दबाव, है ना, इतना रिस्ट्रिक्ट या अपने अंदर इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और वो जब ओपन प्लेस होता है, जब वो बॉटल ओपन होती है तो वो कंट्रोल खो जाता है ना। तो वो जो खोने का डर, कंट्रोल खोने का डर, वो उसमें रहता है। मतलब मैं अपने आप को नियंत्रण कर रहा हूँ और ऐसा ना हो वो नियंत्रण खो जाए अपने ऊपर से, है ना। तो डेल्यूजन ही इज ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर, मतलब इच्छा शक्ति के नियंत्रण को बनाए रख पाएगा या नहीं, ये इसके अंदर बेसिक होता है कि अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपनी जो विल है, उसको मैं बनाए रख पाऊंगा कि नहीं, है ना। तो ये डेल्यूजन ही इज ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर, है ना, कि अपनी इच्छा शक्ति, अपनी, है ना, भावना को दबा रख पाऊंगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि कोई परिस्थिति में वो खुल जाए और फिर वो सारी चीजें, है ना, जो मन में चाहता है वो, या उसके साथ ऐसी कोई घटना ना घट जाए, है ना। तो ये एक बेसिक पिक्चर, इम्पल्सिव होता है, अपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, कहीं कंट्रोल खोने का डर रहता है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा नियंत्रण करके रखता है ना, नियंत्रण में। और ये नियंत्रण कब उसे डर लगता है कि जब ऐसा ना हो कि जैसे मैं किसी के बोलूं, कहीं स्टेज पर जाऊं, किसी से मिलने जाऊं, है ना, तो ये नियंत्रण ना खो जाए। तो ऐसे बहुत सारे रुब्रिक हैं, एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, प्रेजेंटमेंट ऑफ टाइम एंड स्टेज फ्राइड, एंटिसिपेशन फ्रॉम स्टेज, कि ये चीजें स्टेज पर ये ना हो जाए, है ना। एंटिसिपेशन व्हेन टाइम एंगेज, है ना। एंड टाइम एंगेज क्या होता है, फॉर एन एंगेजमेंट, कि आपको यहाँ पहुंचना है इतने टाइम, आपको 10 बजे ट्रेन पकड़ना है, आपको 10 बजे मीटिंग में पहुंचना है। क्योंकि अपने ऊपर ये कंट्रोल महसूस नहीं करता, तो इसे डर लगता है कि यार ऐसा ना हो मैं वहां पर ना पहुंच पाऊं, और ये उसे बहुत ज्यादा घबराहट और बहुत ज्यादा बेचैन कर देता है। तो बहुत सारे इसमें रुब्रिक हैं, एंजाइटी है, एंटिसिपेशन है,
फियर है, डेलूजन है, बहुत सारे, है ना। तो वो चीजें इसको रोक के रखती है कि कहीं मैं वहां पहुंच ना पाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए और बहुत सारे रूब्रिक हैं डेलूजन, जैसे डेलूजन रूम विल फॉल एंड क्रश ऑन हिम, डेलूजन प्लेसेस ही कैन नॉट पास ए सर्टेन प्लेसेस। देखिए डेलूजन, ये देखिए रूब्रिक है, डेलूजन passes a certain point which lies ahead of him, cannot, है ना, lies ahead of him। तो ये क्या है कि कहीं पहुंचना है, कालीब्रोम और अर्जेंटम नाइट्रिकम, कि मुझे कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, और क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं आपकी इच्छा, एक व्यक्ति जो इच्छा शक्तिवान है, एक व्यक्ति जिसे डिटरमाइंड है, जो बिल्कुल हाँ कि यार वो तो वो बोल देता है, नक्श भूमिका है और बहुत सारी मेडिसिन की, नहीं मुझे ये करना है, मैं करके रहूंगा, मर्क्यूरियस है। लेकिन इसमें इस चीज की कमी होती है। तो ये जो रुब्रिक है, ऐसे बहुत सारे हैं, डिल्यूजन, है ना, रूम फॉल ऑन, डिल्यूजन, वॉल ऑफ रूम क्रस, सी विल क्रस बाय द वॉल ऑफ रूम, है ना, डिल्यूजन। डिल्यूजन वॉल फॉलिंग, है ना। तो ये बिल, लॉस ऑफ एम्बिशन, लॉस ऑफ फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, ये सब चीजें इसमें आती क्यों है ना, क्यों इसमें। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को आभास होता है कि उसका दिमाग भली भांति कार्य नहीं कर पा रहा, है ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज पता होती है कि मेरा जो माइंड है वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा जो दिमाग है या मेरा जो शरीर है वो पूर्ण रूप काम नहीं कर रहा, इस वजह से इसको ये सारी चीजें होती हैं। हम्म। तो एक रुब्रिक है इसका, डेलूजन, डेलूजन ब्रेन सॉफ्टनिंग, है ना, ही हैज सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन, मतलब जब ब्रेन अच्छा होता है, मजबूत, है ना, तो वो काम कर, लेकिन सॉफ्टनिंग मतलब वो उसका जो जैसा नेचर है वैसा नहीं है, उससे सॉफ्ट हो गया है ना। डेलूजन ही ब्रेन हैज सॉफ्टनिंग, है ना। और डेलूजन सिख, डेलूजन ये जे सिख। तो ये जो चीजें हैं, ब्रेन सॉफ्टनिंग, डेलूजन सिख, तो इसकी वजह से क्या होता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम को सब समस्याएं आती हैं। मेरे अंदर नियंत्रण नहीं है, मेरे अंदर कंट्रोल नहीं है, मैं ये कर नहीं पाऊंगा, है ना। तो इसे पता होता है कि मेरी जो चीजें हैं मेरे कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। मेरा जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। हम्म। हम्म। और इसका इसे पता होता है कि जो मैंने पिछले कई कई बार ऐसा किया हुआ है ना, जिसमें मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ।
तो ये जो उम्मीद लगाता है अपने ऊपर, और वो उम्मीद की जब टूटती है तो इसके जो इसका कॉन्फिडेंस लेवल है और कम होते जाता है ना, तब वो इस लेवल पे आ जाता है। एक बार ट्राई किया, नहीं पहुंचा, एक बार गया जाने की कोशिश की कहीं पर और सही नहीं पहुंच पाया, तो ये उसके दिमाग में इतना घर कर जाता है कि फिर वो हर चीज से डरने लगता है ना, हर चीज से उसके अंदर डर बैठ जाता है, और हर बात के लिए उसमें रहता है कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। delusion succeed that he does everything wrong। इसने पास्ट में जो जो किया है उसे रहता है कि भाई मैंने ये सब हमेशा गलत किया हुआ है, और उसकी वजह से मैं अब सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, है ना। तो वो सारी चीजें देखेंगे। डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, है ना। उम्मीद, ये जो उम्मीद लगाता है और वो पूरी नहीं हो पाती, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। तो ये जो इतना सब अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ जो होता है, तो ये सारी चीजें एक पिक्चर क्रिएट करती हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम की। तो फिर ये हर चीज में हरी, है ना, जब ये इसके दिमाग में रहता है कमजोर, तो ये एकदम से इम्पल्सिव होता है, हर चीज को जल्दबाजी में करने वाला होता है, खाएगा जल्दी, है ना। हरी, हैस्ट, वांट एवरीथिंग टू इन हरी, हरी वाइल ईटिंग, हरी, है ना, हर चीज, और चाहता है कि सब चीज बहुत जल्दी जल्दी हो, है ना, वांट एवरीथिंग। हरी वांट एवरीथिंग फास्ट, है ना, और अपने दिमाग में बहुत सारे प्लान बनाता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो ये एक छोटी सी पिक्चर है अर्जेंटम नाइट्रिकम की, है ना। और आप देखेंगे इसके बहुत सारे रुब्रिक हैं जो इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं कुछ बोल देता हूँ आपको। कंसंट्रेशन डिफिकल्टी, कंसंट्रेशन डिफिकल्टी, इट बिकम डार्कर बिफोर द आई ऑन अटेम्प्टिंग टू कंसंट्रेट, है ना, कि जब ये कोशिश करता है चीजों को तो इसकी जो क्या बोलते हैं, माइंड और काम नहीं करता। कंसंट्रेशन डिफिकल्टी, डार्कनेस, इट बिकम डार्कनेस ऑन अटेम्प्टिंग टू कंसंट्रेट, और ज्यादा कोशिश करेगा तो और डार्कनेस रहेगी। हम्म कंसंट्रेशन, है ना। delusion, his surrounded, है ना, his understanding will fail। delusion, his understanding will fail, या everything will fail, है ना, he is a failure। तो ये इसके मन में ये सारी चीजें दबी हुई होती। हम्म तो इसको अपन देखते हैं। ये देखो, ये इतनी सारे रुब्रिक है इसके। यदि हम इसको शंकरन सर के हिसाब से पढ़े, डॉक्टर राजन शंकरन सर 16 फ्रेमिडीन बोलते हैं, ये साइकोटिक, ट्यूबरकुलर और कैंसर में आज को बिलोंग, मतलब ये इस पे अधिकतर सभी होते हैं। इट हैड कंपाउंड सिल्वर अर्जेंटम प्लस नाइट्रिकम, ये कंपाउंड है नाइट्रिकम। द फीलिंग ऑफ पर्सन विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ ही इज परफॉर्म एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, है ना। तो ये टाइम, क्राइसिस टाइम पे यदि ये परफॉर्म करेगा, अर्जेंटम को बोलते हैं परफॉर्मर, है ना। ये कौन सी
सीरीज में आती है 5th सीरीज, और वहां पर परफॉर्मर, आप कुछ करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो ही आप एक्सेप्ट होंगे, है ना। तो देयर इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग नेग्लेक्टेड एंड डिस्पाइस्ड एज इफ ही डज नॉट परफॉर्म एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। यदि हम क्राइसिस नहीं कर पाएंगे टाइम पर, मतलब क्राइसिस टाइम पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो लोग हमें पूछेंगे नहीं, है ना। तो अर्जेंटम की, अर्जेंटम जनरली अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं, सिर्फ अर्जेंटम। अर्जेंटम क्या होता है? सिल्वर, है ना। तो कोई मुझे पूछे, अप्रिसिएट करे, है ना, ये सब उसका बेसिक होता है ना। अर्जेंटम अपने आप को शो करता है चीजें कि कैसे मैं हूं, है ना। तो कार्ल हम क्राइसिस मैनेजर, दे आर ट्रबल शूटर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री एंड see their role as that feeling very much neglected or isolated and feeling failure if they cannot perform in crisis। यदि तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा क्राइसिस, या ऐसा बोले कि क्राइसिस को मैनेज करने वाले, इनका दिमाग कहीं ना कहीं माइंड में रहता है नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये बहुत अच्छे क्राइसिस मैनेजर भी होते हैं, है ना। यदि अपन सिचुएशनल मैथमेटिक्स में देखें तो क्या है, विच हिमसेल्फ हैज टू स्ट्रगल एंड नोबडी इज गोइंग टू हेल्प हिम, ही इज ट्राइंग बट नॉट सक्सीड। तो ऐसी जगह, ऐसे लोग जो खुद से चीजें करने वाले होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला, और यदि मैंने ये टास्क पूरा नहीं किया तो मुझे निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, डेलूजन, निग्लेक्टेड, या मुझे डिस्पाइज्ड कर दिया जाएगा, मुझे धुतकार दिया जाएगा, डेलूजन बीइंग डिस्पाइज्ड। तो ये और जोर से लगाते हैं, चूंकि दिमाग और काम नहीं कर पाता तो और ज्यादा ब्रेक डाउन होती है ना। तो ये ऐसी सिचुएशन डज दिस सिचुएशन अक्रॉस बीइंग ट्रैप्ड अलोन इन सम सर्कमस्टांसेस, है ना, एंड ट्राइंग डिस्पाइट फ्रॉम फाइंड ए वे आउट, in which cases of urgent and nitricum would be soric remedy but examination and little, बहुत सारे हैं। तो important क्या है, keep himself in a crisis critical situation and find his way out the problem। क्राइसिस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल रखना और उससे सॉल्यूशन निकालना, तो इसके बहुत सारे, है ना, कवर्डाइज, डायरिया फ्रॉम एंजाइटी, फियर ऑफ फॉलिंग, है ना, फियर हाई प्लेसेस, बिल्डिंग फायर, एयर प्लांट, ऐसे बहुत सारे इसके रूब्रिक मिल जाएंगे आप जब। एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, है ना, फियर ऑफ क्रॉसिंग द ब्रिज, एंटिसिपेशन फ्रॉम स्टाइल, है ना, स्टेज फ्राइट, फियर फ्रॉम डायरिया, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, आपकी सेकेंड रो की मेडिसिन है। सेकेंड रो में जब जब फीटस सर्विक्स में होता है, नैरो प्लेसेस में होता है, जब बेबी बाहर निकल रहा होता है तो सर्विक्स के दौरान जो स्थिति है ना, तो वहां पर फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, सफोकेशन, तो ऐसे जैसे नाइट्रिक एसिड है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, काली नाइट्रिकम है, जहां पर नाइट्रोजन एलिमेंट्स है, तो वो सफोकेशन, फियर, क्लास्ट्रोफोबिया, ये उसमें थीम ऐड होती है। ये सिम्टम्स नाइट्रोजन की वजह से है ना। सस्पेंडेड एग्रावेशन, पाठक रिपर्टरी बोलते, सस्पेंडेड एग्रावेशन मतलब कोई चीज है जो ना तो क्लियर है और ना ही उसका कुछ समाधान निकला है, तो सस्पेंस, सस्पेंस एग्रावेट, ये हो पाएगी नहीं हो पाएगी, है ना। पाठक रिपर्टरी में एक ही मेडिसिन, सस्पेंस एग्रावेशन। तो आप देख सकते हैं जब भी आप, है ना, सस्पेंस एग्रावेशन ओनली ये है। weeps from weeps from hopeless, सस्पेंस एग्रावेशन, weeps from hopeless, है ना।
आइडियाज स्ट्रेंज। अब ये क्या होता है कि जब व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं किया जाता है ना, तब ये बड़ा अजीब सा गेट स्ट्रेंज व्हेन गेट स्टैगरिंग व्हेन अनऑब्जर्व, है ना। अर्जेंटम नाइट्रिकम को जब ऑब्जर्व किया जाता है, जब उसे जो सबकी नजरों में रहता है, तब वो सही चलता है। लेकिन जब वो अपनी धुन में रहता है तो उसके गेट सही नहीं रहते, है ना। व्हेन वॉकिंग इन डार्कर, है ना, में एल्यूमिना है, एल्यूमिना कैन नॉट वॉक व्हेन आई क्लोज, है ना। यदि एल्यूमिना आपकी मेडिसिन है, आप प्रिस्क्राइब करने वाले हैं, तो आप ये पूछें कि आप आंख बंद करके चल सकते हैं। बोले नहीं, मुझे चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, मैं आंख बंद करके 2 कदम भी नहीं चल सकता। तो ये एल्यूमिना। तो जनरली कैसा, अपनी क्या बोलते हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम एक हॉट, है ना, थर्स्टी थर्स्टलेस दोनों होती है, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, नॉन डिलीजेंट है ना, लीन थिन टाल ओवर ओवल फेस, और सेल्फ प्रेजर में आता है। अर्जेंटम की वजह से इसमें जो क्वालिटी डेवलप होती है वो सेल्फ प्रेजर, मतलब अपनी तारीफ खुद करना, है ना, डिलूजन, सेल्फ प्रेजर। और ये सेल्फ प्रेजर होने के साथ साथ इसमें एक बहुत अच्छा रुब्रिक है, डिलूजन हाइपो डिस्पेयर फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रिकल डिस्पेयर, है ना। और जेस्चर साई, शर्मीले जेस्चर बनाना, जेस्चर साई ओनली मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम, है ना। बाकी इसकी बहुत सारे फिजिकल कंप्लेंट्स हैं। अर्जेंटम कैसा दिखता है, कैसा होता है ना, लीन थिन रहेगा, लेफ्ट साइडेड रहेगा, हॉट रहेगा, एंटिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। क्या बोलते हैं, स्वीट डिजायर इसमें बहुत प्रोमिनेंसी है ना। सस्पेंस एंड एग्रावेशन, सस्पेंस यदि रहेगा तो बहुत ज्यादा परेशानी में रहेगा, तो दे है। जब तक जैसे उसने एग्जाम दिया है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक इसको बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी। सस्पेंस एग्रावेशन, स्वीट डिजायर, चिल व्हेन अनकवर्ड बट फील समथिंग इफ बॉर्न, डिजायर फॉर शुगर विच एग्रावेट, शुगर डिजायर करेगा लेकिन वो एग्रावेट करेगी। तो ऐसे बच्चे जिन्हें एग्जाम से डर रहता है, जो जाना नहीं चाहते, कहीं जाने जाने से पहले ही उन्हें घबराहट होने लगती है, एग्जाम देने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले घबराहट होती है, दस्त लगते हैं, है ना, और मैनेज नहीं कर पाते चीजों को, तो ऐसे में हम सोच सकते हैं। तो अर्जेंटम की एंजाइटी इन जनरल, बट नो एंजाइटी ऑफ हेल्थ एंड नो एंजाइटी ड्यूरिंग फीवर, जनरल रहेगा लेकिन जब फीवर होगा, जब क्या बोलते हैं, नो हेल्थ के प्रति जो एंजाइटी है वो नहीं रहती, कि मैं बीमार हूं, मैं कुछ अच्छे से खाऊं, कुछ परहेज करूं, कुछ ऐसा। ऐसा डॉक्टर विजय कर बोलते हैं कि एंजाइटी इन जनरल बट नो एंजाइटी ऑफ हेल्थ एंड नो एंजाइटी ड्यूरिंग फीवर, है ना। यदि एंटिसिपेशन नहीं है, इम्पल्सिवनेस नहीं है, तो हम अर्जेंटम को रूल आउट कर सकते हैं। यदि परफॉर्म बहुत अच्छे से कर रहा है स्कूल में बच्चा, है ना, यदि ये बच्चा स्लो है तो रूल आउट कर सकते हैं। अर्जेंटम स्लो नहीं रहता, अर्जेंटम फास्ट, है ना। नो नर्वसनेस व्हेन एंटरिंग इन द क्लिनिक, यदि क्लिनिक में बच्चा आ रहा है बिंदास होकर तो, और नर्वसनेस नहीं है उसमें, तो हम अर्जेंटम नाइट्रिकम को रूल आउट कर सकते हैं, मतलब अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं हो सकती, है ना। तो
ईगो, नो हॉटीनेस, अर्जेंटम में ईगो नहीं होता, हॉटीनेस नहीं होती, है ना। और फियर टू फेस इन न्यू प्लेसेस यार, अंडरटेकिंग न्यू, पेसिमिस्ट होता है, नेगेटिव होता है, इम्पल्सिव होता है ना। तो ऐसे अर्जेंटम नाइट्रिकम की ये छोटी सी पिक्चर अपन ने देखी है ना। तो ये केस की टोटलिटी है अर्जेंटम नाइट्रिकम की, ये उसकी मेंटल मेकअप है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, ये सारी, है ना। और ये उसके फाटक रेपर्टरी के सिंगुलर रूब्रिक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी थोड़ी सी पिक्चर, है ना। किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो। हाँ हाँ,